आजीवन महात्मा बुद्ध भी ध्यान पर जोर देते रहे। किसी भी गोल को पाने के लिए ध्यान की जरूरत होती है और गोल करने के लिए ध्यानचंद होने की जरूरत होती है। आखिर क्या कारण था कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया? उनका असली नाम ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह से लेकर के ध्यानचंद हो गए। ध्यानचंद कैसे हुए? इंडियंस आर नॉट फॉर सेल। इंडियन बिकाऊ नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई भगत सिंह और अनिल। ध्यान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना ध्यान के इस दुनिया में कुछ भी कर पाना लगभग असंभव है। इस दुनिया में कोई भी काम होता है वो ध्यान से होता है। आप चाहे खाने को लेकर के बात कर लीजिए, चाहे आप पानी पीने को लेकर के बात कर लीजिए, चाहे आप सुनने को लेकर बात कर लीजिए, चाहे आप देखने को लेकर के बात कर लीजिए, चाहे बोलने को लेकर के बात कर लीजिए। आप किसी भी चीज के ऊपर बात भी करेंगे तो बात करने के लिए भी ध्यान की जरूरत होती है। आजीवन महात्मा बुद्ध भी ध्यान पर जोर देते हैं। ध्यान के बिना किसी भी गोल को अचीव कर पाना दोस्तों लगभग असंभव है। किसी भी गोल को पाने के लिए ध्यान की जरूरत होती है और गोल करने के लिए ध्यानचंद होने की जरूरत होती है। आज हम बात करने वाले हैं मेजर ध्यानचंद की। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था 29 अगस्त 1905 को। एक ऐसे खिलाड़ी हॉकी के जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, हॉकी खेल का जादूगर कहा जाता था। आखिर क्या कारण था कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया? जब वो हॉकी खेलते थे तो बॉल जो होती थी उनकी हॉकी पर चिपक जाती थी और इसी वजह से लोग उन्हें हॉकी का जादूगर, हॉकी खेल का जादूगर कहते थे। मेजर ध्यानचंद की सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या थी? मेजर ध्यानचंद शुरुआत में जब सेना में भर्ती हुए थे, उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य था हिंदुस्तान पर। तो उस समय जब मेजर ध्यानचंद सेना में भर्ती हुए तो उन्हें किसी के द्वारा प्रस्तावित किया गया हॉकी खेलने के लिए। लेकिन जब उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया तो एक वक्त ऐसा आया कि उनका ध्यान हॉकी में ऐसा रमा कि वो ध्यान सिंह, उनका असली नाम ध्यान सिंह था, ध्यान सिंह से लेकर के ध्यानचंद हो गए। ध्यानचंद कैसे हुए? ध्यानचंद उनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो न सिर्फ सूरज की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे बल्कि रात को चंद्रमा की रोशनी में भी प्रैक्टिस किया करते थे। वो इतना प्रैक्टिस करते थे कि उन्होंने महारत हासिल कर लिया था हॉकी खेल पर। हॉकी कैसे खेली जाती है, हॉकी को चलाया कैसे जाता है, जब वो खेलते थे ना कि सिर्फ खेलते थे, एक जादू करते थे कि उनकी हॉकी से बॉल चिपक जाती थी। कई देशों में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रांति रही कि इस इंसान को इतना महारत सचमुच में हासिल है या फिर इसकी हॉकी में और बॉल में कुछ चुंबक का कनेक्शन है। एक बार तो न्यूजीलैंड में उनकी हॉकी को तोड़ करके भी देखा गया और सिर्फ यह संदेह दूर करने के लिए कहीं इसमें चुंबक तो नहीं है। और एक बार वो जर्मनी के खिलाफ खेल रहे थे और उस समय अडोल्फ हिटलर जो वहां के नेता थे, अडोल्फ हिटलर जब वहां पे थे तो जर्मनी के खिलाफ ये एक मैच खेल रहे थे। शायद 1936 की बात है। 1936 में जब इंडिया की तरफ से हमारे मेजर ध्यानचंद जी खेल रहे थे तो उस समय जब उन्होंने अपना वो जादू दिखाया तो इतनी बुरी शिकस्त दी जर्मनी को कि हिटलर के होश उड़ गए, वो हक्का बक्का रह गया। उसने पर्सनली ध्यानचंद जी से मुलाकात की और उन्हें एक प्रस्ताव दिया कि ध्यानचंद, तुम, मुझे नहीं पता कि तुम इंडिया में कौन सी रैंक पर हो, तुम्हें वहां पर कितना वेतन मिलता है, मैं कह रहा हूं कि तुम जर्मनी के लिए खेलो, मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट बना दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। और इसका जवाब जो ध्यानचंद जी ने दिया वो जवाब था, इंडियंस आर नॉट फॉर सेल।
इंडियन बिकाऊ नहीं है। ये थे हमारे ध्यानचंद। पूरा दिन रात यार इतना ज्यादा फोकस, इतना ज्यादा प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, वो किसी भी चीज को, किसी भी गोल को पाना चाहते हैं, किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं, उन्हें जरूरत है उतनी प्रैक्टिस की जितनी ध्यानचंद जी ने की। मैं कहता हूं कि उतनी नहीं, अगर उससे आधी प्रैक्टिस भी उन्होंने कर ली, अपने काम को लेकर के इतने सीरियस हो गए, आधे सीरियस भी हो गए ध्यानचंद जी के मुकाबले में, मैं कह रहा हूं कि आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको सफलता के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफलता खुद चल करके आपके पास आएगी। आपको ध्यान की जरूरत है, मुझे ध्यान की जरूरत है, हम सबको ध्यान की जरूरत है। हम जब भी कोई काम करते हैं, हमें जरूरत है कि हम खाना खाएं तो खाना खाने के टाइम पर खाना खाएं, पानी पिए तो पानी पीने के समय पर पानी पिए। हमारी सबसे गंदी आदत पता क्या है? हम खाना खा रहे होते हैं, किसी दोस्त का फोन आ गया, हम बात कर रहे होते हैं, किसी घर वाले का रिश्तेदार का फोन आ गया, घर से मम्मी पापा का फोन आ गया, तो हम खाना खाते खाते बात करते हैं। गलत बात है। अगर आप बात कर रहे हैं तो बात करें, खाना खा रहे हैं तो खाना खाएं। हमारे देश के एक सन्यासी ने कहा था, मैं नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उनका, उन्होंने कहा था कि जब मैं पानी पीता हूं तो सिर्फ मैं पानी पीता हूं। इतना ध्यान, जिस दिन इतना ध्यान डेवलप हो गया, मैं कह रहा हूं उस दिन आप बहुत आगे जाओगे। ऐसे थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी की मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हुई थी। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ये उन्हीं के जन्मदिन से प्रेरित होकर के मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को 3 स्वर्ण पदक दिलाए और उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। मेजर ध्यानचंद जी ने अपने जीवन में सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने लगभग 400 से 500 गोल दागे थे टोटल मिलाकर के। और बाकी जो गृह खेल होते हैं, जो हमारे मतलब देश में जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, खेल होते हैं, टोटल मिलाकर के आजीवन में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल स्तर पर उन्होंने 1000 से ज्यादा गोल आजीवन में किए हैं। और आज भी उनका मुकाबला, उनका तोड़ बड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है। जब भी कभी हॉकी की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मेजर ध्यानचंद जी सच में हमारे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज भी उनकी कहानी लाखों दिलों पर राज करती है। बहुत सारे खिलाड़ी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के खिलाड़ी हो, चाहे वो क्रिकेट के हों, फुटबॉल के हों, उन्हें इनसे प्रेरणा मिलती है। हर इंसान को इनसे प्रेरणा मिलती है कि एक इंसान कैसे महारत हासिल कर सकता है, जादूगर कैसे कहला सकता है अपने काम में। ध्यान ध्यान ध्यान, एक चीज रट लो अपने दिमाग में, ऐसी बसा लो कि ध्यान को तो छोड़ना ही नहीं है। एक ये कोट पढ़ा होगा आपने, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधिता। उठो, जागो और तब तक अपने लक्ष्य का पीछा करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती।